प्रिय साथियों नमस्कार। उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अग्रिम पेपर की तैयारी में जुटे हुए होंगे। इसी के क्रम में आज हम आगे बढ़ेंगे और अपना बोर्ड मास का जो अगला टाइप है या आगे के जो सवाल हैं उन्हें करेंगे। देखिए, मंजिल उसी को मिलती है जो अपने उस मंजिल को प्राप्त करने के लिए लगा रहता है, ठीक है। नहीं तो बहुत से लोग हों जो अपने रास्तों पर चले और फिर थक कर बैठ जा, उन्हें मंजिल ना कभी मिली ना कभी मिलेगी। कुछ बच्चे आप ही के आसपास ऐसे होंगे या हो सकता है उनमें से आप भी एक हो जिन्होंने अभी यूपी पुलिस या किसी भी पेपर के लिए बहुत तैयारी करी, फिर जब 6 महीने का समय मिला तो आप हो गए गायब और बाद में जब आपने परीक्षा दी उस समय आपको तैयारी करने का समय नहीं मिल पाया और रिजल्ट जब आया तो आप कहीं ना कहीं 1 या 2 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन या 1 या 2 नंबर से आप पिछड़ गए, ठीक है। तो इसलिए मैं हमेशा शुरू से ही यही कहता आया कि जिस भी परीक्षा की तैयारी आप करें पूरे समर्पण के साथ करें, पूरी तैयारी के साथ करें और आखिरी कदम तक करें। देखिए, 100 कदम चलने के लिए और 100 कदम बाद यदि मंजिल है तो पूरे 100 ही कदम चलने पड़ेंगे। ये नहीं है कि आप 95वां कदम चलने के बाद में और फिर पीछे हट जाओ, रुक जाओ, तो उन 95वां कदम का कोई महत्व नहीं रहता, क्योंकि आपने जब मंजिल प्राप्त करी ही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हम अपने इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अपने अगले सवाल की तरफ चलेंगे और हमारा अगला सवाल है, बात गुणनफल तक हो चुकी थी तो हमें जो चिन्ह हमारे पास आते हैं, चाहे वो बार का हो या हॉरिजॉन्टल बार हो या वर्टिकल बार हो, उसे हम लेकर के चलेंगे क्योंकि उन सवालों में हम विरच जाएं, तो इसलिए हम उन्हीं सवालों को अब अपने क्रम में बढ़ावेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है हमारा 8.7 माइनस 7.6 माइनस फिर मंजिला ब्रैकेट फिर 6.5 माइनस छोटा ब्रैकेट 5.4 माइनस 4.3 माइनस 2 के ऊपर बार और छोटा ब्रैकेट बंद और सभी ब्रैकेट बंद। ये सवाल हमें आज करना है। बहुत ही प्यारा सवाल है, बहुत आसानी से हो जाएगा, लेकिन जिन बच्चों को पता नहीं होगा या जो बच्चे करते नहीं होंगे वो घबरा जाएंगे, जबकि इसमें कुछ भी नहीं करना, ठीक है। इस बार का मतलब यही है कि सबसे पहले हमें यही हल करना है। जिन संख्याओं के ऊपर, जिस पद के ऊपर ये दिया हुआ है, सबसे पहले हमें यही पद हल करने। इस बार का मतलब सिर्फ इतना सा है, ना इससे कोई चिन्ह बदलेंगे ना इससे कोई प्रक्रिया बदलेगी, कुछ नहीं बदलेगी, बस सिर्फ इतना सा पोर्शन, ये जो इतनी सी एक पद दिया है, इस पद को हल करना है। इस बार का मतलब यही है। शुरू करेंगे पूरा सवाल जो का तू 8.7 माइनस बड़ा ब्रैकेट 7.6 माइनस मंजिला ब्रैकेट 6.5 माइनस 5.4 माइनस 4 माइनस 4.3 में से जब हम 2 घटाते हैं तो जो हमारा बिना दशमलव का अंक है उसे बिना दशमलव के नीचे रखेंगे और इसके इधर दशमलव का कोई मायने नहीं होता, तो इसलिए कितनी जीरो बढ़ा लो, जीरो लगा लेंगे, ठीक है। 3 जुगा तू और 4 में से 2 गए 2, तो हमारे पास बचा 2.3 ब्रैकेट बंद, ठीक है। फिर सवाल जुगा तू लिखा 7.6 माइनस मंजिला ब्रैकेट 6.5 माइनस, अब देखो 5 में से यहां मैं हल करके दिखा दे रहा, 5.4 में से 2.3 घटेगा तो 4 में 3 गया 1, 5 में 2 गए 3, तो 3.1 बच गया। ये 54 में से 23 मान लो 31 बच गया और दशमलव एक अंक के बाद में है, इसीलिए एक अंक के बाद में दशमलव, तो यहां बच गया 3.1, बाहर माइनस का चिन्ह, तो 3.1 मंजिला ब्रैकेट, ठीक है।
यहां तक हम पहुंच गए बड़ी आसानी से। अब उसके बाद में चलते हैं 8.7 बड़ा ब्रैकेट 7.6। अब इसे हल करेंगे तो 6.5 में से 3.1 घटाया तो बचा 5 में से 1 गया 4 और 6 में से 3 गए 3.4। 7 माइनस 6 3.4। ठीक है, माइनस का चिन्ह जो का तू चिन्हों का अपने ध्यान रखेंगे, कोई भी चिन्ह हमें भूलना बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अगर कोई भी चिन्ह गड़बड़ा गया तो समझो पूरा सवाल गड़बड़ा गया। अब देखो बड़ा ब्रैकेट भी तोड़ देंगे। 8.7 में से 6 में तो 4 गए 2, 7 में तो 3 गए 4, बीच में चिन्ह घटा का। ठीक है, क्योंकि ये तो पूरा हल हो जाएगा तो चिन्ह कहां का बचेगा, माइनस का बाहर की तरफ है। अब इसमें से घटा दो, 7 में से 2 गए 5 और 8 में से 4 गए 4, एक अंक बाद दशमलव, तो उत्तर आया 4.5। ठीक है, ये हमारा बड़ा प्यारा सा सवाल, इसमें कुछ नहीं करना। इस पे बार लगा हुआ था तो पहले इसी बार को हमने हल कर दिया। 4.3 में से 2 गए तो बचे 2.3। अब 2.3 में फिर हमने घटाया 5.4 में से, हमारे पास आया 3.1। फिर 3.1 को हमने घटाया 6.5 में से, हमारे पास आया 3.4। यहाँ हमारा मंझला ब्रैकेट भी टूट गया और मंझला ब्रैकेट तोड़ने के बाद में 7.6 में से 3.4 घटाना था, चिन्ह ये रहा माइनस का। अब हमारे पास बचा 4.2, बड़ा ब्रैकेट भी हमने तोड़ लिया, चिन्ह हुआ माइनस का और हमारे पास उत्तर आया 4.5। इतना सा सवाल है और बड़ा ही प्यारा सवाल है, इसमें कुछ नहीं करना आपको बिल्कुल भी, बस जो हमारा बार होगा वही बार हमें घटा देना है। ठीक है, ये तो सवाल था दशमलव का। अब एक सवाल ऐसा ही बार वाला हम बहुत तेजी से करेंगे और संख्याओं वाला करेंगे। ठीक है, जिसमें पूर्णांक संख्या हमारे पास होगी दशमलव की बजाय। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अगला सवाल हम लेंगे 18 माइनस बड़ा ब्रैकेट 5 माइनस मंझला ब्रैकेट 6 जमा 2 ब्रैकेट बंद 7 माइनस 8 माइनस 5 के ऊपर बार और छोटा ब्रैकेट मंझला ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट। ठीक है, बड़ी ही तेजी से करते चलेंगे। अब देखो इसमें यहां एक चीज समझने की बात है, क्या मैं इन 6 और 2 को जोड़ दूं? नहीं। ठीक है, मुझे इन्हें बिल्कुल भी नहीं जोड़ना है। क्यों नहीं जोड़ना है? वो इसलिए नहीं जोड़ना है क्योंकि ये 2 इसकी गुणा में है, यहां एक गुणा का अदृश्य चिन्ह है, तो इसलिए मैं इसे जोड़ ही नहीं सकता। क्योंकि अगर मैं इसे जोड़ दूंगा 6 और 2 8 जोड़ दूंगा तो फिर ये इस पूरे की गुणा में आ जाएगा, मेरा उत्तर बिगड़ जाएगा। इसलिए बोर्ड मास के नियम में यही बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो हमें बिल्कुल पूरी तरीके से ध्यान रखनी है। ठीक है, अब 7 में से 8 में से 5 गए 3, बच गया बार वाला जो पद होगा वही पहले हल करा जाएगा। ठीक है, अब 18 माइनस बड़ा ब्रैकेट 5 माइनस मंझला ब्रैकेट 6 प्लस 2, इस ब्रैकेट को तोड़ लिया 4 आ गया मेरे पास। ठीक है, छोटा ब्रैकेट हो गया मेरा खत्म। अब देखो 18 माइनस 5 माइनस मंझला ब्रैकेट, अब 2 चौक 8 और 8 6 14, तो मैं यहां मंझला ब्रैकेट भी तोड़ दूं, कितना हुआ -14। ठीक है, 5 6 और 2 चौक 8, तो कितने हो गए 8 और 6 14 हो गए और 14 में -5। ठीक है, यहां छोटा बना दे रहा आपको 6 प्लस 2 चौक 8, यहां से आया ये 14 और मेरा मंझला ब्रैकेट टूट गया। ठीक है, अब 8 एक माइनस तो ये रहा मेरे पास, और 5 में से 14 घटाया जाएगा? नहीं घटाया जाएगा, 14 में से 5 घटाना पड़ेगा, तो बचा 9 और चिन्ह हमेशा बढ़ेगा -9। अब ये माइनस इस माइनस में गुणा करके हो जाएगा प्लस,
तो 18 प्लस 9 27, इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, समझने के लिए एक बार और देख लेंगे। बार था 8 और 5 के ऊपर, मेरे पास 3 आ गया, छोटा ब्रैकेट तोड़ने के लिए 3 इसमें से घटा दिया, 4 आप बचा। अब 4 2 की गुणा में था तो 2 की गुणा में लिख दिया। अब 2 चौक 8 और जमा 6, तो मेरे पास आ गए 14। ब्रैकेट मंझला ब्रैकेट भी तोड़ दिया गया। अब 5 में से 14 घटाने के लिए माइनस का 9 बच जाएगा, क्योंकि 14 में से 5 घटाए हुए तो 9 बचा। और चिन्ह हमेशा किस परिवार का सदस्य है, उस परिवार का सदस्य का प्रतीक यहां लग जाएगा। ये प्रतीक चिन्ह यानी साइन माइनस का। अब माइनस का 9 हम डायरेक्ट तो लिख नहीं सकते, पहले ब्रैकेट में लिखेंगे अपनी समझ के लिए। ठीक है, बेसिकली तरीके से ही सीखेंगे। लिखने को मैं इसे डायरेक्ट भी लिख लेता, लेकिन उन बच्चों के लिए बड़ी समस्या हो जाती है जिन बच्चों को यहां ये नहीं पता कि माइनस की गुणा कैसे होगी। तो मैंने 14 और 5 को -9 लिख दिया, 14 में से 5 घटाया -9 बचा। अब माइनस की गुणा माइनस में करेंगे तो माइनस माइनस हो जाता है प्लस, इसलिए 18 प्लस 9 ये बचा 27। 27 इस सवाल का उत्तर हो गया। ठीक है, इसे देख लें, मैं वीडियो देख लूं कितनी लंबी होगी, 11 मिनट। एक सवाल और देखेंगे बड़ा प्यारा सा, 2 सवाल हम करेंगे इसी बीच में। ठीक है, अब ये तो था क्षैतिज बार यानी किसी के पद के ऊपर बार। अब देखेंगे हम लंबवत बार, यानी जब कभी बार के अंदर संख्या होती है। ठीक है, अब ये देखो एक सवाल बड़ा ही प्यारा, 9 3 - 5 बार के अंदर -5 है, बार में है 4। ठीक है, भाग 10 बटे -3 गुणा 5 ब्रैकेट में -2 गुणा 4 भाग 2। ठीक है, ये आपका सवाल है और इसे गुणा नहीं है, ये ऐसे। ठीक है, अब इसे हल करेंगे बड़े अच्छे तरीके से। देखो मैंने आपको क्या बताया था, बार कहीं पर भी हो, चाहे खड़ा बार हो और चाहे पड़ा बार हो, इसका अर्थ इतना सा है कि पहले इस पद को हल करना मुझे, बाद में दूसरे पद हल होंगे। तो इसका मतलब यह है कि जब मैं 9 गुणा, अच्छा इसका एक और मतलब है, देखो जो पड़ा बार था उसमें तो चिन्ह बदल नहीं रहे थे, लेकिन इसके अंदर से जो संख्या निकलेगी, चाहे वह माइनस की हो चाहे प्लस की, लिखी प्लस ही जाएगी। ठीक है, लिखी प्लस ही जाएगी, यानी ये माइनस जो है 3 - 5 बचना तो ये चाहिए था, -2 बच गया, -5, 4 तो प्लस का ही है तो 4 गुणा में कर दिया और भाग 10 में। अब ये पूरा एक पद है, ये पूरा एक पद है, ये भाग 10 जो है ये इसके पद में है, क्योंकि पहला मुझे ये संख्या हल करनी है। ठीक है, ये पद हल करना। अब ये पद किसके साथ जुड़ा हुआ, इसके साथ जुड़ा हुआ, गुणा में। ठीक है, यदि ये होता प्लस में, समझने की कोशिश करना, यदि यहां चिन्ह होता प्लस का तो फिर मैं इसे प्लस का या माइनस का कुछ भी होता तो फिर मैं इसे नॉर्मल लिख देता 4, बस खाली 5 जमा 4 लिख देता, या 5 - 4 लिख, लेकिन चिन्ह है गुणा का तो इसलिए 5 गुणा 4 पहले इसे हल करना पड़ेगा। या अगर ये 5 भाग 4 होता तो फिर मैं पहले इसे 5/4 ही लिखता। इसका अर्थ ये है, ये यहां समझ के चलना इसी सवाल में। ठीक है, आपके गणित में जो भी इस तरीके के सवाल होंगे, जब आप उन्हें हल करेंगे तो और अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। जो समझ में ना आवे वो आप कमेंट बॉक्स में या मेरे नंबर पर व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। ठीक है, लिख दिया मैंने यहां। अब लिखने के बाद में बटे -3, अब ब्रैकेट में है तो गुणा करना पड़ेगा, गुणा का चिन्ह लगा दिया, 5 हो गया, -2 गुणा 4 भाग 2। अब देखो मैंने आपको एक बात बताई थी कि पहले भाग हल करनी, तो यहां हम इसे हल करके लिख लेंगे। 2 से 4 को भाग दिया तो बचा 2। ठीक है, चलो अब आगे की तरफ चलेंगे। 9 गुणा -2 बचा हुआ था तो सीधा 2 प्लस। ठीक है, क्योंकि मैंने क्या बताया, बार से बाहर निकलेंगे तो चिन्ह प्लस का ही रहेगा, तो ये हुआ गुणा 2 -
5 गुणा 4 बचे 20 और भाग 10। अब ये 10 इसके भाग में आ गया 20 के, अब 20/10 हो गया। यहां नीचे 3 पंजे 15, चिन्ह कहीं गायब नहीं होता गुणा में, तो माइनस का 15 और माइनस के 2 दूनी 4। ठीक है, तो ये समझ में आ गया, 2 दूनी 4, चिन्ह कहीं गायब नहीं होने का, माइनस जो का तो। अब देखो आगे 9 दूनी 18 माइनस 20 को 10 तक भाग दिया तो बचा 2 और नीचे बचे -19। अब यदि बटे में किसी में माइनस आ जाए तो उस माइनस को उठाकर हम अगले पद में यहां रख देते हैं। अब वो पूरी की पूरी भिन्न या संख्या जो भी या पूर्णांक जो भी बनेगा वो माइनस का हो चुका, चाहे माइनस यहां बचे चाहे यहां बचे, अब वो माइनस का हो चुका। ठीक है, तो मेरे पास क्या बचा, 18 में 2 गए 16 और बटे 19 और यहां चिन्ह माइनस का यहां रख देंगे, तो ये हो गया मेरा उत्तर -16/19। ठीक है, एक बार और देखो, समझ लो एक बार भाई, ये खड़ा बार था, अब ये -2, 3 में से 5 गए 2 बचे, -2 हो गए, बाहर निकले तो प्लस का 2 बन गया। 4 बार था, ठीक है, अब 4 जो था वो 5 की गुणा में था, इसलिए पहले 5 गुणा 4 को हल करा, 20 हुआ, 20 को भाग दिया 10 से तो बचा 2 और 9 को गुणा 2 करी 18 हो गया। नीचे -3 इंटू 5 था तो 3 पंजे 15 हो गया और 2 गुणा 4 भाग 2 था, अब 2 से 4 को भाग दिया तो 2 बचा, 2 दूनी 4 हो गया। अब 2 पद मेरे पास बच गए, -15 -4, तो इनका जोड़ तो हो गया -19, क्योंकि माइनस माइनस हो जाता है प्लस। माइनस माइनस की संख्या हमेशा जुड़ जाएगी, लेकिन जुड़ेगी माइनस की फॉर्म में। -19 हो गया और 18 में से 2 गए 16, 16/19 माइनस के 19 हो गया। ठीक है, ये आपका सवाल हो गया। अब अगली 2-3 मिनट में ही एक सवाल और कर लेंगे फटाफट। ठीक है, वीडियो लंबी होने लग रही। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम। बहुत छोटा सा सवाल है और बहुत ही काम का सवाल है, क्योंकि अक्सर कर हम अगर नहीं जानते इस प्रक्रिया को तो हम भूल जाएंगे। 1 - 2 छोटा ब्रैकेट 1 - 2 इनवर्स, इसे बोलते हैं इनवर्स, या घात -1 कह दो, या इसे बोलते हैं इनवर्स, और यहां भी पूरे की घात इनवर्स। ठीक है, तो इसे हल करेंगे। देखो -1 घात का मतलब क्या है कि कोई भी चीज बटे में, अगर मैं लिख दूं 31 की घात -1 तो इसका मतलब ये कहना चाह रहा कि 1/31 है। यदि मैं आपको लिख दूं कि 1/2 की घात -1 तो इसका मतलब ये कहना चाह रहा कि 1 सही 1/2, ठीक है, 1 का बटे में आधा। इस माइनस घात 1 का मतलब यही है कि ये 1 के बटे में है, तो इसका मतलब ये 2 हो जाएगा। इसका अर्थ सीधा सा बिल्कुल सिंपल यही है, चाहे कोई भी संख्या हो, मान लो 34, 55, 58, ये 34, 55, 85 हो गया, और घात में -1 कर दूं तो 1/34, 55, 85 ये कहना चाह रहा है। ठीक है, इसी को मद्देनजर हम इस सवाल को करेंगे। अब करेंगे कैसे, ये देखो आप। एक -2 भाग 1 में तो 2 गया, -1 बचा। ठीक है, इसकी भाग कितना है, इसकी घात है -1, पूरे की घात -1 बराबर। अब देखो बड़ा ब्रैकेट 1 - 2 -1/1। ठीक है, या इसे पहले आप समझने के लिए यो -1 1 के बटे में चला जाएगा, घात होगी खत्म, अब पूरे की घात बच गई। समझ में आया, बड़ा ब्रैकेट
1 माइनस 2। अब देखो 1 के बटे में 1 होगा तो 1 ही आना, समझ गए भाई। नीचे नीचे जो 1 रहे उसका 1 का तो कोई औचित्य है ही नहीं, तो इसका मतलब माइनस 2 की गुणा में जो गुणा आई वो आई माइनस 1 की। ठीक है, अपनी संख्या को, अपने पद को हल करने के लिए हम छोटा ब्रैकेट लगा लेते हैं और घात माइनस 1। अब मेरे पास क्या बचा, मेरे पास बचा 1 माइनस 2 गुणा माइनस 1 की गुणा करेंगे तो माइनस 2 ही आएगा। ठीक है, माइनस 2 ही आएगा, तो इसलिए, और इसकी घात इनवर्स जो का तो 1 माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा और घात इनवर्स है। जब ये बचे 3 तो इसका मतलब 1/3 उत्तर, क्योंकि यहाँ क्या आएगा, एक लाइन पहले लिख लो फिर ले लेंगे उत्तर। तो ये बचा 3 की घात माइनस 1 तो बराबर हो गया 1/3 इसका आंसर। ठीक है, ये है आज के सवाल और आज यहीं तक। कल के लिए हमने आपके लिए निकाल रखे जो बटे वाले सवाल होंगे। ठीक है, जो बटे वाले सवाल होंगे, गुणा, बटे वाली, इनवर्स वाली, इस तरीके की जो होंगी वो गुणा हम निकाल लेंगे और उसे समझेंगे। ठीक है, और धीरे धीरे एक आध 2 वीडियो में ही और 2-4 वीडियो में बोर्ड मास के नियम हो जाएंगे खत्म, फिर हम थोड़ा और आगे की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो बोर्ड मास का जो सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन वाला नियम है, जो चैप्टर है, जो संख्यात्मक पोर्शन है, वो खत्म हो जाएगा, फिर हम थ्योरेटिकल पे आ जाएंगे। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव, जय श्री राम।